रुख अगली खबर का। देश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली ब्रेड में जिंदा चूहा मिलने से हड़कंप मचा है। एम्स में मरीजों के खाने के लिए सप्लाई की गई ब्रेड में जिंदा चूहा मिला और यही ब्रेड मरीजों को दी जाने वाली थी। सोचिए, एम्स में भर्ती मरीजों को ये ब्रेड खाते तो अगर उनकी सेहत पर कितना असर पड़ता। सील बंद ब्रेड के पैकेट में जिंदा चूहा, मरीजों को दी जाने वाली ब्रेड में जिंदा चूहा। देश के सबसे बड़े अस्पताल में चौंकाने वाली घटना। देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स में मरीजों को दिए जाने के लिए मंगाई गई ब्राउन ब्रेड के पैकेट में जिंदा चूहा मिलने से सनसनी फैल गई। एम्स में देश भर से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे के मुताबिक यहाँ मरीजों को दी जा रही थी बॉर्न न्यूट्रिएंट्स ब्रांड की ब्रेड, लेकिन 29 जुलाई को यहाँ ब्राउन ब्रेड की पैकेट को जब मरीजों को दिए जाने के लिए खोला गया तो उसमें से जिंदा चूहा निकला। अखबार का दावा है कि यही ब्रेड आम मरीजों के साथ उन मरीजों को भी दी जाती थी जिनकी सर्जरी हुई थी। सोचिए, चूहे वाली ये ब्रेड खाने से मरीजों को कई दूसरी तरह के इन्फेक्शन और बीमारी का भी खतरा था। अखबार ने दावा किया है कि इस मामले में एम्स प्रशासन ने 9 सितंबर को बॉर्न न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन कंपनी की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद 24 सितंबर को एम्स प्रशासन ने 3 साल के लिए बॉर्न न्यूट्रिएंट्स पर अस्पताल में किसी भी तरह की सप्लाई पर 3 साल का बैन लगा दिया। इस घटना के सामने आने के बाद एम्स में मरीजों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में आ गई है। अखबार ने डॉक्टरों के हवाले से दावा किया कि चूहे के इन्फेक्शन वाली चीजें पेट में चली जाएं तो इनमें आमतौर एलर्जी, बुखार, डायरिया, खून में इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। अगर चूहा उसमें पाया गया है तो कई देर तक चूहा उसमें रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे उसने यूरिन किया हो, वहाँ स्टूल किया हो। तो चूहे के यूरिन से लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि इंसान का किडनी, लीवर दोनों डैमेज हो सकते हैं। दूसरी तरफ सल्मोनेला है जो टाइफाइड बीमारी को पैदा करता है, जिसमें कि वोमिटिंग होता है, बुखार होता है मरीज को और नाना प्रकार की तकलीफें होती है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। हाल में जिस तरह से खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर सवालिया निशान उठे हैं, ऐसे समय में जब नेस्ले इंडिया के उत्पाद मैगी पर प्रतिबंध लगा है, एम्स जैसे संस्थान में इस तरह की घटना न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि इससे भारत की साख को भी धक्का लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बॉर्न ब्रेड के वाइस प्रेसिडेंट पंकज अग्रवाल का कहना है कि इस पूरे मामले पर हम अपना पक्ष रख चुके हैं, ये गलत है, हम अदालत जाएंगे। पंकज अग्रवाल से बात की है हमारी संवाददाता पूनम शर्मा ने। एम्स में जो ब्रेड सप्लाई होती रही थी और सालों से सप्लाई होती रही थी, उसमें जो जिंदा चूहा मिला और उसके बाद एम्स ने 3 साल के लिए कंपनी पर बैन लगा दिया है। वहां पर हमारे साथ उसी कंपनी के वीपी मौजूद हैं और पंकज जी से हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी क्लियरिफिकेशन में अब तक एम्स को क्या क्या लिखा है, क्या बताया? देखिए, मेरी तरफ से ये खबर जो है पूरी तरीके से गलत है और हमारे किसी कॉम्पिटिटर ने चीप पॉपुलरिटी लेने के लिए ये हमारे साथ सैबोटेज किया है, क्योंकि जो ब्रेड एम्स ने दिखाया है इस समय, हम उस ब्रेड को एम्स में सप्लाई ही नहीं करते हैं। हम एम्स में 2 स्लाइस स्पेशली पैक्ड ब्रेड सप्लाई करते हैं जो स्पेशली एम्स के लिए ही बनाई जाती है और जिसमें किसी तरीके का चूहा या किसी और तरीके का होना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, जब ये कंप्लेंट हमारी नज़रों में हमारे सामने मैटर लाया गया, जब हमारे प्रतिनिधि पहुंचे, जब हमने उनको सैंपल दिखाया गया, वो सैंपल नीचे से कुतरा हुआ था और उसकी सील जो थी वो टेम्पर्ड थी। फिर इसके अलावा एक बात और भी सिद्ध होती है कि अगर कोई भी जैविक चीज़ 3 दिन या 4 दिन तक किसी भी पॉलीथीन में पैक होगी, वो जिंदा नहीं रह सकती है। इसका ये प्रमाण है कि फैक्ट्री से या हमारे किसी भी कार्यस्थल से वो चीज़ नहीं आ सकती है। ये हमारे साथ सैबोटेज किया गया है।